पिछले कुछ दिनों से मेरे दिल में भी एक अजीब सी उथल पुथल चल रही थी। बहुत कुछ लगा अंदर से जो ग्रांटेड है वो बदल रहा है। बहुत चीज़ों में मुझे मीनिंग नज़र नहीं आ रहा था। कहीं पर आई वाज जस्ट काइंड ऑफ फीलिंग missing out on that passion piece, missing out on that reason for doing what I'm doing. So I decided that I need to take a break, and it's now time to internalize and reconnect with myself. And that whole journey has brought me to a learning, which is what today's video is all about. So, welcome everyone to yet another episode of Inspo Vibes with SK. Thank you so much for watching my channel, for sharing, for liking, and all your comments. सो आज की स्टोरी दोस्तों मेरे ही जीवन से है। बिकॉज़ जब मैं इंटरनलाइज करती हूँ तो मैं अक्सर अपने ही जीवन में खोजती हूँ कुछ ऐसी स्टोरीज़, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जहाँ पर मैंने अपने आप का एक नया रूप पाया। एंड दे नेवर सीज टू अमेज मी। So today's story is about SK when she was 5 years old. Yes, तब मैं 5 साल की थी और फर्स्ट स्टैंडर्ड में अमृतसर में एक स्प्रिंगडेल नाम का स्कूल था और हमारे स्कूल का एनुअल डे इवेंट था। उस एनुअल डे में हमारी क्लास को गिद्दा, जो पंजाबी फोक डांस है, गिद्दा परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन किया गया। सो आई वॉज वन ऑफ द लीड डांसर्स बिकॉज आई वॉज सो एंथुजियास्टिक एंड आई डोंट माइंड सेइंग येस आई लुक वेरी क्यूट डूइंग दैट पंजाबी गिद्दा। तो आई वॉज़ वन ऑफ द लीड डांसर्स इन दैट शो। तो मेरी मम्मी ने बहुत प्यार से मेरे लिए एक वो सैटिन का मेजेंटा कलर का पिंक घाघरा और कुर्ता और वो दुपट्टा विद द गोटा। I mean, when I think of it, it's so crystal clear in my mind. Even now, it's kind of etched in my mind. वो सिलवाया and I was all set. I'm going to perform on stage, my first public performance. Yeah, and you can imagine, I was so excited and I was so looking forward to it. So वो दिन आया finally, जिस दिन हमारा annual day event था। तो पेरेंट्स को थोड़ा लेट आना था तो उन्होंने कहा, माई फादर वॉज इन द आर्मी एंड वी हैड दिस ऑर्डरली और सहायक हु यूज टू हेल्प माई फादर। सो माई फादर टोल्ड द सहायक कि एक काम करो, साइकिल पर तुम सुखविंदर को स्कूल लेके चलो और हम लोग थोड़े टाइम के बाद पीछे से स्कूटर पे आएंगे। तो वही अपनी हीरो साइकिल, भैया ने साइकिल पे मुझे पीछे कैरियर पे बिठाया विद ऑल माय ड्रेस एंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, एंड ही सैट ऑन द साइकिल एंड स्टार्टेड राइडिंग. I was so engrossed in that music, I started swinging my legs. मैं ऐसे अपने टांगों को झुलाने लगी और झुलाते झुलाते मेरा राइट वाला पैर वो व्हील के अंदर आ गया। अब वो चलते हुए साइकिल के व्हील में पैर जब गया तो कट गया और अभी भी यहाँ पर राइट पैर के एंकल पर ना निशान है उसका। तो मैं ज़ोर से चिल्लाई, भैया! ही इमीडिएटली स्टॉप द साइकिल फेल, आई फेल, ही इग्नोर्ड द साइकिल। मुझे उसने गोदी में उठाया और भगता हुआ घर की तरफ को चल पड़ा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा दूर हम नहीं गए थे। So he ran back to the house with me. My parents were almost ready and all set to leave. जब देखा कि अरे ये तो भैया भागता हुआ SK को लेके आ रहा है, so my mother got into a panic. Then my father asked what happened. The moment he saw the blood, he understood कि she needs to be taken to hospital. सामने मेरी गुड़िया पड़ी थी, उसका ही डैडी ने उसका फ्रॉक छीना, मेरे पैर पे लपेटा, मम्मी को बोला इसको पकड़ो, and they both took me on the scooter to the hospital. वहाँ गए मिलिट्री हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने 4-5 स्टिचेस लगा दिए और बोला कि थैंकफुली फ्रैक्चर नहीं है बट ये घाव है और स्टिचेस हैं, इसको हील होने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए इसको ज़्यादा चलने फिरने मत देना, इस पैर पर तो जोर बिल्कुल ही नहीं दे सकते। And that was the worst tragedy for me. Can you imagine?
जिस दिन का मैंने इतने शौक़ से सपना देखा, इतने दिन से मैं तैयारी कर रही हूँ, और वो दिन आया और अब ये कह रहे हैं कि मैं डांस नहीं कर पाऊँगी। मुझे तो लगा कि मेरी पूरी दुनिया क्रैश हो गई है। एंड आई केप्ट टेलिंग माई डैड, नो, आई हैव टू गो टू स्कूल, आई हैव टू बी ऑन स्टेज। मेरी मिस ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है। शी हैज़ गिवन मी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम द लीड डांसर। हाउ कैन आई नॉट गो? नो मैटर वॉट माई पेरेंट्स सेड कि नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं कर सकते, आई जस्ट वुड नॉट लिसन। मैं इतना अड़ गई और मैं एक ही रट लगाए हुए थे कि नहीं, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्टेज पे जाना है, बिकॉज मेरी मिस ने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। In the end, we came up with a compromise. My father said, okay, we'll take you to the school. And you can imagine, जब हम पहुँचे तो हमारा आइटम अनाउंस होने ही वाला था। मेरे डैड ने मेरी मिस के साथ बात करी और एग्री किया। जब हमारा आइटम आया तो वो सारी छोटी छोटी 5 साल की लड़कियों के बीच में मेरे फादर मुझे गोदी में उठाकर खड़े, और मैं उनकी गोदी में ही अपने हाथ हिला हिला कर और क्लैपिंग कर करके जो मेरा डांस था वो मैंने एक्शन से और एक्सप्रेशन से किया। बट फॉर मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वॉज I had to be on the stage, I had to be with my group, and I had to be there because my teacher had given me a responsibility. And that, my friends, was what inspired me in the last 2 weeks to come out of that phase of that internal turmoil and internal questioning and wondering of what to do. That the most important thing is commitment and showing up to deliver your commitments. It doesn't matter how good or bad you do, what kind of outcome happens. What is most important is when someone gives you a responsibility, when you have taken on a commitment to do something, just be there and show up. So that's my message for everyone out there. This is what SK is all about. When someone gives me a responsibility, I will do anything and everything in my power to fulfill that responsibility, no matter what the crisis and no matter what the problems that come in my way. So I hope somewhere this resonates with you. If it does, then don't forget to hit on the like button. Subscribe to my channel by clicking on the bell icon, and do share your likes, your comments, your feedback. And till we meet again next week with yet another video, you take care, be safe, look after yourself, stay healthy, stay inspired. Adios and bye bye.